Hello to my subscribers. So today I will tell about our sun. So hello. अब मैं बता दूँ सन सन सब कुछ बताऊँ मैं सन के बारे में। तो देखो सन हमारा फॉर्म हुआ था 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। तो 4.6 बिलियन ईयर्स यानी कि 4600 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 460 करोड़ ईयर्स पहले हमारा सन बना था। हमारे सन का डायमीटर इतना है, इतना ज्यादा 14 लाख का हमारा डायमीटर है सन से, जो कि अर्थ के डायमीटर से 109 टाइम्स बड़ा है। अब एक सवाल आता है कि सन कैसे फॉर्म हुआ सन। एक ग्रेविटेशनल कोलैप्स हुआ था। तो जैसे मान लो यह है अभी हमारा सोलर सिस्टम ये हमारा है 4.6 बिलियन अगो। ये ऐसा नहीं था सर्कल। इस सोलर सिस्टम के सेंटर में सन एक ग्रेविटेशनल कोलैप्स हुआ था, LMC लार्ज मॉलिक्यूलर क्लाउड, जो कि अब के टाइम में एक गैलेक्सी कहा जाता है, वो है। तो काफी सारा मैटर ना और नियरली 99% मैटर सेंटर में वो हो गया, कोलैप्स हो गया, जो कि सन बना। और बाकी जो ऑर्बिट है बाकी सब प्लैनेट के, वो एक फ्लैटन डिस्क बन गया, दैट मेक प्लैनेट्स एंड देयर ऑर्बिट्स। तो अब एक सवाल आता है कि सन की भी कोई लेयर्स है जैसे अर्थ की है। यस, सन की भी लेयर्स होती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ सन का टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर इज 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस है सन का, जो कि बहुत ज्यादा होता है। अभी तक कोई भी शटल रॉकेट कुछ भी सन के पास तो नहीं आया है। सन का डिस्टेंस हमारे अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर होता है, जो कि 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर हमारा सन अर्थ से दूर है ना। अब मैं बताऊंगा सन की लेयर और सन की लेयर्स और सन का सरफेस के बारे में। हाँ, तो अब मैं बताता हूँ आपको सन की लेयर और सन की लेयर और सन का सरफेस के बारे में। ये पूरा सन है। सन का सरफेस अगर लेंगे ऐसे, तो सन इसको कहते हैं सनस्पॉट। सन की लेयर का एक हिस्सा सनस्पॉट कहते हैं। और फिर आता है सनस्पॉट के दो पार्ट्स। आपने वो जो एक्लिप्स होते हैं हमारे, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, उसमें एक वर्ड सुना आपने, पेनम्ब्रा वर्ड सुना होगा आपने, पेनम्ब्रा, अम्ब्रा, ये पेनम्ब्रा, फिर आता है अम्ब्रा। तो सन के दोनों हिस्से यही है, ये है अम्ब्रा और ये है पेनम्ब्रा। बाहर वाला पेनम्ब्रा, अंदर वाला अम्ब्रा। ये एक बार फिर से बता दो, ये पेनम्ब्रा, अम्ब्रा। अब ऐसे बहुत सारे सनस्पॉट्स है, पूरा मतलब काफी सारे सनस्पॉट्स है इतने बड़े सन में। तो अब मैं बताता हूँ आपको सन की लेयर्स के हवाले में। तो माना गया है सन के अंदर 4 लेयर्स है, मतलब अगर देखा है टोटल सन की 6 लेयर्स है। 6 में से 4 सन के अंदर है और 2 सन के बाहर है।
ओके, अब बाहर करते टू। सबसे पहले बाहर से शुरू करते हैं। तो कम एक लेसर नोन फैक्ट होगा, सन की सबसे आउटर लेयर जिसे कहते हैं कोरोना, सबसे आउटर लेयर जिसे कहते हैं हम कोरोना। सबने सुना होगा इस कोरोना नाम का शब्द। और ये एक सन की आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज कोरोना। अब आते हैं एक लेयर अंदर। तो फिर कोरोना के बाद अब ये आ गई है हमारी दूसरी लेयर, जिसको कहते हैं हम क्रोमोस्फीयर, सेकंड आउटर मोस्ट रीजन ऑफ सन। तो क्रोमोस्फीयर वेयर टेम्परेचर हैज 10,000 केल्विन टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर climb above 10,000 K, एंड सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एमिशन एरिया क्रोमोस्फीयर ही है ये। अब आते हैं हम सन की इनसाइड लेयर। सो हमारा कोरोना और क्रोमोस्फीयर तो हो गया है। अब आती है सन के अंदर की 4 लेयर्स। सबको पता होगा कि सन का सेंटर होता है कोर। अब मैं वहां पे आऊंगा। क्रोमोस्फीयर के अंदर जो लेयर है ये वाली लेयर है एक और स्फीयर जिसका नाम है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर नाम है इसका। अब मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ फोटोस्फीयर के बारे में भी। शैलो रीजन ऑफ 200 किलोमीटर लंबा है, मोटा है। 200 किलोमीटर थिकनेस वेयर सन एनर्जी एस्केप एज अ विजिबल लाइट। तो सन स्पॉट जो होता है सन के, ये जो सन स्पॉट होता है इस वाली लेयर में, वो इसी लेयर में होता है, यही फोटोस्फीयर जो है। और फिर टू टाइप्स ऑफ जोन आते हैं। स्फीयर के बाद जोन है, ये है कॉन्वेक्टिव। एक मिनट है, गलती हो गई मुझसे, एक लेयर ज्यादा कर दी मैंने। ये होता है कॉन्वेक्टिव जोन, ये होता है रेडिएटिव जोन, और ये है कोर। सबसे पहले आते हैं हम कॉन्वेक्टिव जोन में। तो यहाँ इस रीजन, ये तो सन के अंदर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेस डेंस मटेरियल होता है। जैसे कोरोना में हमने पढ़ा था, वहाँ पे डेंसिटी काफी ज्यादा गिर जाती है और उसमें लेस डेंस होता है। तो काफी हद तक सन में डेंसिटी लेस होती है, देखें। तो कन्वेक्टिव जोन बस इतना है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में। अब आते हैं हम रेडिएटिव जोन, सेकंड जोन ऑप्शन। रेडिएटिव जोन, the energy radiates out by creating alternative parallel magnetic and electrical fields. तो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड्स होता है इस रेडिएटिव जोन में। थर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है रेडिएटिव जोन से। थोड़ा सिंपल था। अब आते हैं सन का सबसे हॉटेस्ट पार्ट, यह कोर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जाता है वो कुछ इतना होता है। जो नंबर दिखा रहा हूँ मैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं दिखाऊंगा मैं, नंबर से आइडिया लग जाएगा, बहुत ज्यादा होता है। तो इतने एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है सबकी कोर में। तो हालांकि ये बहुत ज्यादा है, यहाँ जाना बहुत मुश्किल है। तो सन का भी मास है, सन का मास। अब इसका एक बहुत अच्छा फैक्टर, 100 में से 50% मास इस कोर का ही है, कोर ही ले लेता है, कोर का ही होता है। तो अब हम देखें, और एक और बात है, कोर का हाईएस्ट टेम्परेचर थोड़ा इतना होता है। जैसे हमने कोरोना का पढ़ा था, कोरोना का हमने सिर्फ पढ़ा था
हमने कोरोना का इतना पढ़ा था, बस इतना। और ये उससे 7.5 टाइम्स कोरोना से कोर तक 7.5 टाइम्स टेम्परेचर केल्विन में बढ़ गया है। सो अब मैं फाइनली यही कहना चाहूंगा, ये एक मैंने बुक में से निकाला है, ये सन का डायग्राम, आप इसको देख सकते हैं, इसी से ही मैंने सब कुछ इंफॉर्मेशन निकाली है। तो मैं थोड़ा और वीडियोस भी लाऊंगा, थोड़ा और इंफॉर्मेशन भी दूंगा सन के बारे में। ओके, सो थैंक यू।